नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनकी आईटीसी हमें लेनी है और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी आईटीसी हमें नहीं लेनी। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनकी आईटीसी हमें लेनी है। स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनकी आईटीसी हमें नहीं लेनी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑडिट फीस। आप ऑडिट फीस की या इनकम टैक्स फीस की आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर है अकाउंटिंग चार्जेस। यदि आप किसी प्रोफेशनल से अकाउंटिंग कराते हैं तो आप उसकी भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। यदि आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो आप उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बैंक चार्जेस, यानी कि जो बैंक अकाउंट पर चार्जेस लगाता है तो उस पर हमारा जीएसटी भी होता है और उसकी आईटीसी को भी हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, बैंक की जो आईटीसी होती है। अब उसके बाद है बिजनेस प्रमोशंस। यदि आप अपने बिजनेस का प्रमोशंस करते हैं तो उसकी आईटीसी भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोरियर चार्जेस, ठीक है, यदि आप कोरियर कराते हैं तो उसके चार्जेस या एक्सपेंसेस की आईटीसी भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। कम्युनिकेशन की एक्सपेंसेस की आईटीसी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद है कमीशन एक्सपेंसेस। यदि आप किसी को कमीशन देते हैं तो उसकी भी आईटीसी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, इसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। फिर उसके बाद है फीस एंड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस, ठीक है, आपने किसी की फ़ी दी है या आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसकी भी आईटीसी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर इसके बाद है लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस, आईटीसी लाइक एडवोकेट फीस। तो लीगल एंड प्रोफेशन या प्रोफेशनल एक्सपेंसेस की आईटीसी भी हम क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जो बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं तो उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस में जो खर्चे होते हैं उसकी भी आईटीसी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑफिस मेंटेनेंस। आपने ऑफिस की मेंटेनेंस कराई, रिपेयर मेंटेनेंस कराई तो उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की भी आप आईटीसी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की भी आईटीसी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑफिस एंड गोडाउन रेंट एक्सपेंसेस। आपने कोई ऑफिस या गोडाउन रेंट पर लिया हुआ है तो उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। तो सिक्योरिटी एक्सपेंसेस की भी आप आईटीसी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस की आईटीसी भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस की आईटीसी भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद है टेस्टिंग एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट या गुड्स की टेस्टिंग कराई, ठीक है, उसका बिल आपको मिला, उस पर जो जीएसटी थी उसकी भी आप आईटीसी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये थे ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी आईटीसी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपका कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो इस लिस्ट में नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि आपको आईटीसी लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। तो ये हमारे जो एक्सपेंसेस थे ये कौन से थे जिनकी आईटीसी हमें क्लेम करनी है। अब उसके बाद है एक्सपेंसेस फॉर विच जीएसटी कैन नॉट बी क्लेम्ड, जिसकी आईटीसी हम नहीं ले सकते। पहले नंबर पर है मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल आईटीसी आप नहीं ले सकते। आप किस कंडीशन में ले सकते हैं? जब आपका बिजनेस मोटर व्हीकल का ही हो, यानी कि आपकी सेल परचेज मोटर व्हीकल की ही हो, ठीक है, तो आपको तो काम है तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप मोटर व्हीकल की आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब
आईटीसी। अब मान लीजिए आपने पर्सनल तौर पर किसी क्लब की मेंबरशिप ली हुई है तो आप उसकी भी आईटीसी आप यहाँ पर नहीं ले सकते। फिर उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ ए हेल्थ सेंटर, आईटीसी। तो आप मेंबरशिप किसकी, हेल्थ सेंटर की, ठीक है, तो उसकी भी आप आईटीसी यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद है फूड्स, आईटीसी। अब मान लीजिए आपने एम्प्लॉयज़ के लिए फूड को मंगाया है, ठीक है, या आपने पर्सनल यूज़ के लिए फूड मंगाया है तो उस कंडीशन में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद है ट्रीटमेंट्स, आईटीसी। अब मान लीजिए आपने एम्प्लॉय की या खुद की पर्सनल तौर पर आपने ट्रीटमेंट्स कराया है तो उसकी भी आप यहाँ पर आईटीसी नहीं ले सकते। फिर उसके बाद है हेल्थ एंड इंश्योरेंस सर्विसेज की आईटीसी भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। सर्विसेज ये किसकी हुई, ये हुई पर्सनल की, तो इस वजह से हम इसकी भी आईटीसी नहीं ले सकते। अब उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर मोटर व्हीकल। अब आपने मोटर व्हीकल को रिपेयर कराया, ठीक है, तो उसकी भी आईटीसी आप यहाँ पर नहीं ले सकते। कब, जब आपने मोटर व्हीकल को रिपेयर कराया है, चाहे उसमें बाइक हो चाहे उसमें आपकी कॉमर्शियल व्हीकल हो। अब उसके बाद है कन्वेंस, आईटीसी। अब आपने एम्प्लॉय को कन्वेंस दिया है, ठीक है, तो कन्वेंस की जो आईटीसी होगी वो यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके बाद है रेंट ए कैब, आईटीसी। अब आपने कोई कैब को रेंट पे लिया है, ठीक है, तो उसकी भी आईटीसी आप यहाँ पर नहीं ले सकते। अब उसके बाद है एलआईसी, आईटीसी, यानी कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी होती है, वो पर्सनल होती है, तो इस कंडीशन में भी आप इसकी आईटीसी नहीं ले सकते। किसकी, एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। अब उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस, आईटीसी, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। फिर उसके बाद है गुड्स लॉस्ट, आईटीसी, ठीक है, तो आपका जो गुड्स है, जो माल है वो लॉस्ट हो गया है तो उसकी भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। फिर उसके बाद है गुड्स रिटर्न ऑफ, आईटीसी, तो जो आपने गुड्स राइट ऑफ कर दिया है आप उसकी भी आईटीसी नहीं ले सकते। अब उसके बाद है गुड्स स्टोलन, आईटीसी, ठीक है, तो आपका जो गुड्स है वो चोरी हो गया है तो उसकी भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। अब उसके बाद है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, आईटीसी, तो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की या किसी भी ट्रीटमेंट्स की आप आईटीसी नहीं ले सकते क्योंकि वो पर्सनल होगी एक तरह से, ठीक है, तो उसकी भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। अब उसके बाद है पर्सनल कंजप्शंस, तो पर्सनल कंजप्शंस की आईटीसी भी आप नहीं ले सकते। फिर उसके बाद है कंपोजिशन सप्लाई, तो कंपोजिशन सप्लाई की कंडीशन में भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। यदि मान लीजिए आपने परचेज़ की कंपोजिशन सप्लाई में, ठीक है, या कंपोजिशन डीलर से, तो आप उस कंडीशन में भी आईटीसी नहीं ले सकते। फिर उसके बाद है ट्रेवल, आईटीसी, तो ट्रेवल या ट्रेवलिंग आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है नो आईटीसी फॉर पर्सनल यूज़। अब उसके बाद है नो आईटीसी फॉर पर्सनल यूज़, आईटीसी, तो मैं आपको कुल मिलाकर बता दूं, जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए एक्सपेंसेस पर खर्च किया है आप उसकी आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल यूज़ के जो एक्सपेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद है एग्जैम्प्टेड गुड्स, यदि आपका गुड्स ऐसा है जो एग्जैम्प्टेड है, जिस पर जीएसटी नहीं है, तो आप उसकी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके बाद है नॉन जीएसटी गुड्स, आईटीसी, तो अब मान लीजिए आपका गुड्स या तो एग्जैम्प्टेड है या आपका नॉन जीएसटी है। नॉन जीएसटी हमारे कौन से हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और सीएनजी हो गया, ठीक है, या अल्कोहल हो गया, तो ये हमारे कौन से नॉन जीएसटी गुड्स है। तो इस कंडीशन में भी अब मान लीजिए आपका जो गुड्स है वो नॉन जीएसटी है, एग्जैम्प्टेड है, तो आप उस कंडीशन में भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते किसी भी एक्सपेंसेस की, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एक्सपेंसेस की, यानी कि जो मैंने पहले आपको बताए थे ये वाले, तो इसमें भी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद नॉन रेसिडेंट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, यानी कि नॉन रेसिडेंट आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है फ्रॉड केसेस, फ्रॉड केसेस में भी आईटीसी क्लेम नहीं की जाती। ये वाले जो एक्सपेंसेस थे तो इनकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम आप कब नहीं करेंगे, जब आपकी सप्लाई या तो एग्जैम्प्टेड है या नॉन जीएसटी है,
ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये भी क्लेम नहीं करनी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।